Namaste, welcome to our podcast on FinTalk Insights powered by Credit Click। आज का हमारा एपिसोड है द आर्ट ऑफ क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट कार्ड बैलेंस को ऑप्टिमाइज करके बेटर क्रेडिट स्कोर कैसे पाएं। हम सभी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या होता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन यानी कि आपका अवेलेबल क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा आप यूज़ कर रहे हैं। आपका अवेलेबल क्रेडिट लिमिट 1 लाख है और आपने 50,000 का यूज़ किया है, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 50% होगा। एक अच्छा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो मेंटेन करना क्रेडिट स्कोर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने क्रेडिट बैलेंस को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपके क्रेडिट स्कोर में सुधार होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ टिप्स और स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को रेगुलर और समय पर क्लियर करना, मतलब कोई भी अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है तो उसे टाइम टू टाइम पे करना और उसके कोई भी अगर नॉन क्लियरिटी है तो उसे क्लियर करना। अगर आप अपना बैलेंस को समय पर चुका देते हैं या पे कर देते हैं तो आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को लो रख सकते हैं, जिससे आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर मैं दूसरी टिप्स की बात करूं तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है और आप उसका फुल लिमिट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुधर जाइए, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हाई हो जाएगा। इसीलिए मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। आप अपने बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कम हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में बोले, अगर आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, बहुत सारे तो नहीं, फिर भी अगर 2-3 क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और आपका जो मल्टीपल एक्सपेंस है, मतलब अगर 1 महीने का एक्सपेंस आपका 10,000 है और आप 10,000 क्रेडिट हर बार क्रेडिट कार्ड से लेते हो, तो आप उस रेशियो को अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3-3 हज़ार करके, जिससे आपका जो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो होगा वो 30% होगा, ना कि 10,000, मतलब कि 100%। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे टिप्स के बारे में बात करते हैं। क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करवाना। अगर आप रेगुलरली अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट समय पर करते हैं और आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है तो आप अपने बैंक से क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने से आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे आपका अभी का लिमिट 10,000 है और आप चाहते हैं, आप यूज़ करते हैं हमेशा 5,000 6,000 क्रेडिट, तो आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं और इस रेशियो को आप कम से कम 50,000 1 लाख करवा सकते हैं, जिससे अगर आप 5,000 दोबारा इन फ्यूचर यूज़ करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड का जो यूटिलाइजेशन रेशियो है वो कम ही रहेगा। तो ये आप अपने बैंक से बात करके करवा सकते हैं और अपने क्रेडिट स्कोर को सही करने में एक हेल्प ले सकते हैं। और आखिर में हमारा एडवाइस है कि अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को केयरफुली मॉनिटर करें, रेगुलरली अपने क्रेडिट कार्ड को स्टेटमेंट को चेक करें और अपने स्पेंडिंग हैबिट पर भी नज़र रखें। इससे अपना क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने क्रेडिट स्कोर के बेहतर बनाने में हेल्प ले सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस जो हमारे यूज़र ने पिछले पॉडकास्ट में या फिर पिछले पोस्ट में पूछा था। आज हम उसी पे बात करेंगे और क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या है? मैंने अभी पहले ही पॉडकास्ट में आपको बताया है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या है। अगर आपको समझना है तो आप स्टार्टिंग से इसको दोबारा सुन सकते हैं। और अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो यह बताता है कि आपने कितना अवेलेबल क्रेडिट लिमिट यूज़ कर लिया है। और अगर मैं अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, जो लास्ट हमारे यूज़र ने हमसे पूछा है, तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो के लो कैसे रखें? सिंपल, हमने अभी भी इससे पहले इस पॉडकास्ट में बात किया है और यहाँ पे भी मैं सिंपल बताना चाहूँगा। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को लो रखने के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को समय पर चुकता करें, पे कर दें, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें और क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करवाने की कोशिश करें, जिससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हमेशा लो रहे। तो मूव करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और हमारे एक और यूज़र ने हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? तो यस, अगर आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है और आप उसका फुल लिमिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हाई हो जाता है, जिससे आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, जिससे आपका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो सके इन सभी कार्ड्स में और आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कम ही रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम और भी क्वेश्चंस जो हमारे यूजर की तरफ से आए हुए हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कैसे करें। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट रेगुलरली समय पर पे कर रहे हैं और आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है तो आप अपने बैंक से क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत टाइम पे क्रेडिट बैंक्स इन सबको इम्प्रूव भी कर देता है।
क्या क्रेडिट कार्ड बैलेंस को मॉनिटर करना जरूरी है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक यूज़र का। यस, अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को मॉनिटर करना जरूरी है। रेगुलरली अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक करके आप अपने स्पेंडिंग हैबिट को ट्रैक कर सकते हैं और अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा अपने यूज़र का। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो इंप्रूव करने से क्रेडिट स्कोर में क्या फ़ायदे होते हैं? सिंपल सी चीज़ है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो इंप्रूव करने से आपका क्रेडिट स्कोर में सुधार होता है, आपके क्रेडिट वर्थनेस बढ़ती है और आपका फ्यूचर में लोन्स और क्रेडिट के लिए अच्छा ऑफर मिलता है। अगर आपके क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, 750 के ऊपर है, तो आपको अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है। इसीलिए अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हमेशा इंप्रूव करें, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव हो। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कितना होना चाहिए? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमारे यूज़र ने पूछा हुआ है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आइडियली 30% से कम होना चाहिए। यदि आप अपने अवेलेबल क्रेडिट लिमिट का 30% कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर के लिए अच्छा इम्पैक्ट होता है, एक अच्छा फोर्स कर सकते हो जिसे आप 30% पे समझ सकते हो। क्या क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 0% होना चाहिए? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 0% होना भी एक अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप क्रेडिट का इस्तेमाल करते ही नहीं हो। थोड़ा सा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो मेंटेन करना क्रेडिट स्कोर के लिए अच्छा होता है। तो आप समय समय पे छोटे छोटे लोन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर इवन आप ऐसे लोन लो जो कि आपको मंथ में पे करना हो। इससे इजी होता है और आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव होता रहता है। क्या क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हर महीने चेंज होता है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हर महीने चेंज हो सकता है, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड बैलेंस और अवेलेबल क्रेडिट लिमिट हर महीने बदलता रहता है। आपने कभी अगर नेक्स्ट में मंथ में अगर आपने लिया हो तो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में आपके क्रेडिट कार्ड के इसमें स्कोर में जुड़ जाता है। हाँ, तो अब हमारा मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन अब ख़त्म हो चुके हैं, और तो इस एपिसोड में हमने देखा कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन के क्या महत्व है और कैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को ऑप्टिमाइज़ करके अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमारे साथ हमारे सोशल मीडियाज़ पे आप जाएँ, www.facebook.com/creditclickfind। यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन क्रेडिट, और आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपके सवालों का जवाब वहाँ पे ज़रूर देंगे। इसके साथ ही अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी इस पॉडकास्ट को शेयर करें, ताकि उनको भी क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में सही जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।